नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आज का सेशन सीईटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार की सीईटी नहीं होने वाली है आसान। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि पिछली वाली सीईटी को आपने हल्के में लिया और उस हल्के में लेने का नतीजा ये भुगतना पड़ा कि ना वीडियो हुआ, ना पटवारी हुआ, ना राजस्थान पुलिस हुआ, और हम केवल इंतजार कर रहे थे। और इंतजार करते करते हमको इंतजार था ऐसी भर्ती का जो सीईटी के बाहर हो, और जो सीईटी के बाहर थी वो थी 4th ग्रेड की भर्ती, और जिसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, और फॉर्म की संख्या गई 24 लाख, और जिसके अंदर आप सभी देख भी पा रहे हों कि लगातार जो है वहां पर कट ऑफ आई जा रही है, ये आई जा रही है। अगर आप मेहनत कर रहे होते और अगर आपने मेहनत की होती तो आपको बहुत सारे विकल्प यहां पर मिल रहे होते, लेकिन आपने मेहनत नहीं की, सीईटी को सीरियस नहीं लिया, और जिसके कारण जो है बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर बिना सीईटी वाली भर्ती में कंपटीशन ज्यादा हो गया। अब आगामी समय में ये गलती आपको नहीं करना है, और अब तो भूल के भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब तो भाई साहब क्राइटेरिया भी यहां पर बढ़ने वाला है, कंपटीशन भी ज्यादा होने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि भाई ठोकर खा के इंसान को पता लगता है कि हाँ यार मेरे से ये गलती हो गई थी। इसी वजह से तो देखो कौन भर सकते हैं ये फॉर्म, सारी बातें बताऊंगा, बड़े बदलाव आपको बताऊंगा, और इस बार थोड़ा सा कठिन क्यों होगा ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो भी सीईटी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। पहली बात ये क्लियर करो कि सीईटी क्या होता है। तो सीईटी एक सामान्य पात्रता परीक्षा होती है जो सभी को एक कॉमन देना होता है, और उसके बाद जो है इनके अंतर्गत एग्जाम आपको कवर करने होते हैं। ये 2 स्तर पर होती है, एक 12वीं लेवल पर होती है, एक स्नातक लेवल पर यहाँ पर होती है। दोनों के अलग अलग एग्जाम यहाँ पर कवर किए गए हैं। जैसे कि अगर अपन यहाँ पर बात करना चाहें आप सभी के सामने, तो अगर अपन मान लो सीईटी 12th लेवल के अंतर्गत अगर मैं भर्तियों की बात करूं, तो सीईटी 12th लेवल के अंतर्गत ये बहुत सारी भर्तियां आपके यहाँ पर दी हुई है। जैसे राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, यहाँ पर इनके नाम अपन समझ लेते हैं। वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, लिपिड ग्रेड सेकंड है, कनिष्ठ सहायक लिपिड ग्रेड सेकंड, जमादार ग्रेड सेकंड, कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, ये अलग अलग विभागों में आती है। लिपिड ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, ये बहुत सारी भर्तियां हैं। और आपको पता है कि अभी इसी सीईटी 12th लेवल के अंतर्गत अभी एलडीसी जो है वो भर्ती हो रही है, जिसपे 10,000 से अधिक पद जो है वो यहां पर है। और अगर आपने सीईटी पास कर ली होती तो आज आपको 10,000 पदों में लड़ाई करने का आपको मौका मिलता, आप एक सीईटी का इंतजार नहीं कर रहे होते। ये कटु सत्य है प्यारे बच्चों। तो इस बार आपको बिल्कुल भी यहां पर जो है इसको हल्के में नहीं लेना है। यहां पर उसी प्रकार आपके सामने बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो आपके ग्रेजुएशन के अंतर्गत भी आती है। ग्रेजुएशन के अंतर्गत सारी वैकेंसियां आप जो जिनका इंतजार करते हैं, जैसे आप बात करेंगे तो ग्राम सेवक की वैकेंसी जिसको अपन वीडियो कहते हैं, अगर अपन बात करें वीडियो जो अपन बोलते हैं वो वाली वैकेंसी है, पटवारी जो है वो आप सभी के ग्रेजुएशन के अंतर्गत है। तो इन सभी वैकेंसीज को देने के लिए आपको जो है यहां पर सीईटी पास करना अनिवार्य है। अब गुरुजी ठीक है, हमको ये सब एग्जाम देने, और आपने कैलेंडर भी देखा होगा, कैलेंडर के अंदर पुलिस की भर्ती भी दोबारा आ रही है, वीडियो की भर्ती भी दोबारा है। तो अब आपको उनको देने से पहले आपको सीईटी पास करना है। अब देखो सीईटी में इस प्रकार इस बार थोड़ा सा क्या बदलाव हुआ है वो आप समझना। देखो यहाँ पे ये ग्रेजुएशन वाली भर्तियां, जैसे मैंने आपको बताया प्लाटून कमांडर है, जिलेदार है, पटवारी है, कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार है, महिला अधिकारिता है, पर्यवेक्षक है, उप जेलर है, छात्रावास अधीक्षक है। इन भर्तियां और इनकी दूसरी भी और भी बहुत सारी भर्तियां हैं, उनके अंदर सीईटी लागू होती है। लगभग सारी भर्तियों में ही सीईटी लागू होती है। अब इस बार सीईटी में क्या खास होगा वो समझो। देखो पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि आप इस अखबार की कटिंग को देखा होगा कि जनवरी में खुलेगा भर्तियों का पिटारा, जारी होंगे भर्ती परीक्षा परिणाम, ये तो है ही सही। और जनवरी में हमने कैलेंडर भी देखा था, यहाँ पर है ना, कैलेंडर भी आया था। यहाँ पे देखो आरएस की तर्ज पर समान पात्रता परीक्षा सीईटी में अब 2 चरण प्री और मेंस एग्जाम होगा, ये हो सकता है। और जनवरी के अंदर ये सारे रिजल्ट अपने को यहाँ पर देखने को मिले थे। और यहाँ पर जो है आरएस की तर्ज पर यहाँ पर मतलब पहले आपके सामने प्री एग्जाम करवाया जाएगा और फिर आपका मेंस एग्जाम करवाया जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा और कठिन हो जाएगी चीजें, है ना। लेकिन अभी तक कुछ सरकार भी क्लियर नहीं है बच्चों कि क्या करना है। ये तो ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, ये बताया गया है कि यहां पूरा लिखा हुआ है, जो कि अपन पढ़ करके टाइम खराब नहीं करेंगे, पुराना जो है अखबार की कटिंग है। लेकिन यहां पर दो यहां पर प्री और मेंस 2 चरणों के अंदर यहां का आपका एग्जाम होने वाला है। अब आगे और मेरी बात को समझिएगा। अब गुरुजी ये तो होगा ही सही, साथ ही साथ आपको क्लियर भी हो गया, पहले से ही बता चुके हैं इस बात को तो, कि यहां पर
60% अब रहेगा आपका, टोटल मिलाकर के 300 में से पहले जो था वो 120 मार्क्स लाने पड़ते थे और आप क्वालिफाई हो जाते थे, लेकिन सरकार जो है उनका यहां पर सफलता नहीं मिली। तो इस बार अगर 60% वाला क्राइटेरिया करेंगे तो आपको 300 में से 180 मार्क्स जो है वो आपको यहां पर लाने पड़ेंगे, ये याद रखना। और साथ ही साथ अगले 3 साल आप जो है निश्चिंत हो जाएंगे, 3 साल में होने वाले सभी एग्जामों को दे पाएंगे। तो इस बार की सीईटी बहुत ही ज्यादा क्या होगी, खास होगी। तो 3 बड़े बदलाव आपको मैंने बताया कि एक तो 3 साल वाला यहां पर होगा, एक 60% वाला, और साथ ही साथ आरएस की तर्ज पर आपके 2 चरणों के अंदर अब आपका सीईटी का एग्जाम होने वाला है। इसलिए सीईटी अब जो है आपके सामने आसान नहीं रहने वाली है। टोटल मिला के सिलेबस के अंदर 16 सब्जेक्ट यहां पर आपके कवर किए गए हैं, और इतने सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने के लिए नॉर्मल सी बात है, यहां पर टाइम तो आपको चाहिए। अब मैं आपकी परीक्षा तिथि की थोड़ी सी बात कर लूं आपसे। देखो परीक्षा तिथि क्या थी, देखो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रेजुएशन की परीक्षा तिथि थी ना, वो आपके 22 फरवरी थी, 22 फरवरी थी। लेकिन 22 फरवरी को लैब असिस्टेंट का एग्जाम बताया गया, हुआ नहीं, लैब असिस्टेंट का एग्जाम बताया गया, और इस वजह से इस डेट को यहां पर ये वैकेंसी नहीं हुई। उसके बाद यहां पर जो अपन बात करेंगे, यहां पर अगर अपन बात करें तो पात्रता, समान पात्रता परीक्षा 12th लेवल की जो एग्जाम डेट है वो यहां पर 10 मई है, लेकिन 10 मई को अब नई लैब असिस्टेंट की डेट आ गई। मतलब ये लैब असिस्टेंट की डेट दोनों जो हमारी सीईटी के एग्जाम्स थे उनको ले डूबी है ना, हम तो डूबे जो डूबे सनम तुझे भी ले डूबे। तो याद रखना इन दोनों को ही यहां पर जो है एग्जाम डेट ये नहीं होने वाली है, अब नई एग्जाम डेट आपके सामने आएगी। तो गुरुजी अब कब हो सकता है, देखो पिछली वाली जो सीईटी थी ना उसका पूरा कंप्लीट हो गया वर्ष, मतलब फरवरी के अंदर, मेरे हिसाब से फरवरी में उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। अगर फरवरी में वैलिडिटी समाप्त हो गई तो इसका मतलब आपको मार्च के अंदर नई सीईटी भर्ती, या मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मार्च अप्रैल में आपको 100% सीईटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद आपका इसका एग्जाम करवाया जाएगा। और जब उसका एग्जाम करवाया जाएगा तो आपको बहुत कम समय मिलेगा, ज्यादा समय यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पिछली बार जब अपन देखते हैं फर्स्ट बार हुई थी तब 2 महीने का ही टाइम मिला था। तो हो सकता है इस बार भी आपको समय कम मिले, 16 सब्जेक्ट है तो तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि सिलेबस में बदलाव होगा, जो सिलेबस है वही रहेगा, और आपको पता भी है सिलेबस की अपन बात करें यहां पर तो ऑल ओवर यहां पर 150 प्रश्न आते हैं, 300 अंक का आपका यहां पर पेपर होता है टोटल मिलाकर के। ये सिलेबस आपके सामने होता है। जैसे ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो यहां पर इंडिया जीके के सवाल आते हैं लगभग 30 से 35, राजस्थान जीके के सवाल आते हैं लगभग 30 से 35, साइंस और टेक्नोलॉजी के सवाल आते हैं 15 से 20, हिंदी इंग्लिश के सवाल आते हैं 20 से 22, मैथ्स और रीजनिंग के सवाल आते हैं 15 से 16, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं लगभग 25 सवाल। ये आपके ग्रेजुएशन का है। और अगर मैं 12th लेवल की बात करूं तो यहां पर सबसे ज्यादा जो वेटेज है राजस्थान जीके 40 प्रश्न आते हैं, सामान्य विज्ञान के लगभग बच्चों 20 से लेकर के 25 सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सामान्य विज्ञान बहुत अच्छे से आपको सीटी में पढ़नी पड़ेगी। मैथ्स रीजनिंग के 25 सवाल, हिंदी इंग्लिश के 30 सवाल, करंट अफेयर और कंप्यूटर के 20 सवाल, इंडिया जीके के 10 सवाल, और यहां पर टोटल मिलाकर के 150 प्रश्न, 300 अंक का पेपर है। तो यहां पर ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस बदल जाएगा, सिलेबस तो यही रहेगा, पढ़ना तो यही पड़ेगा भाई, ज्यादा मार्किंग बदल सकती है लेकिन सब्जेक्ट तो यही पढ़ने हैं ना। जैसे यहां पर देखोगे तो आपको साइंस को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, साइंस बहुत अच्छे लेवल की भी पूछी जाती है। तो सबसे पहली बात क्या है भाई, आपको सारे पीवाईक्यूज कवर कर लो, सारे पीवाईक्यूज कवर कर लो। हमने पूरे पीवाईक्यूज करवा दिए हैं 2000 जो इससे पहले जो हुए ना अभी तक, वो सारे पीवाईक्यूज हमने सीटी के एक साथ एक ही क्लास में कवर करवा दिए हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो आप उन क्लासों को अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को क्या करना है, साथ ही साथ आपको तैयारी आज से ही चालू करनी है। आज से चालू करनी है तो या तो आप हमारे ऑफलाइन बेस से जुड़ जाओ, जो भी 1 तारीख से चालू हुआ है। अगर ऑफलाइन नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए बच्चों, सबसे बढ़िया है ऑनलाइन कोर्स लो। लक्ष्य क्लासेज उदयपुर एप्लीकेशन पे ऑनलाइन कोर्स लेकर के अपनी तैयारी को चालू कर दो आप। फिर लास्ट में क्या होगा, जब दुनिया तैयारी कर रही होगी ना, तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, दूसरे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप डबल सी से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। ये अपने 12th लेवल के लिए अलग बनाई है हमने इस बार, ये किताबें देखो आप, ये 12th लेवल के लिए अलग है और ग्रेजुएशन लेवल के लिए हमने अलग बनाई। पिछली बार तो एक ही बनाई थी, लेकिन इस बार हमने अलग अलग बनाई है और सेकंड एडिशन निकाला है, बहुत अच्छे से इसमें हमने काम किया है। वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है ना, उसी के आधार पर इसमें हमने प्रश्न डाले हैं। और इसके अलावा आपको पीवाईक्यू साथ के साथ लगाने हैं। बस अगर आप इतना काम अभी से कर रहे हैं तो वैकेंसी आने के बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
वैकेंसी आने के बाद टेंशन वही बच्चा लेता है जो शुरुआत में तैयारी नहीं करता। अभी भाई जिनका सीटी पास है उनके पास कुछ और टारगेट भी नहीं है, तो आप टारगेट अपना सीटी को मान के चलो कि सीटी की तैयारी करोगे तो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी ऑटो मोड में हो जाएगी। तो आपको अलग से कुछ एफर्ट नहीं लगाने, रोज के 4-5 घंटे फिक्स करो और अपनी तैयारी को बढ़िया बनाओ। ये आप सभी के सामने थे। तो आज का सेशन मैंने बहुत अच्छे से आप सभी को समझाया। मैंने क्या बताया कि बड़े बड़े बदलाव, मैंने 3 बड़े बदलाव बताए। इस बार थोड़ा सा पास होना कठिन है, मैंने पूरा बताया। कौन भर सकते हैं फॉर्म? सभी प्यारे बच्चे, जो भी बच्चे यहां पर 12वीं पास हैं और जो ग्रेजुएट हैं वो सारे बच्चे यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, सभी को भरना ही है। तो और जिन्होंने पिछली बार क्वालिफाई कर लिया था उनको भी दोबारा फॉर्म भरना है, क्योंकि पिछली बार वाली 1 साल के लिए ही वैलिड थी, इसलिए इस बार सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे। और इसमें वो बच्चे भी फॉर्म भरेंगे जिनका सीटी पास है। तो कंपटीशन वैसे ही ज्यादा होना है यार, क्योंकि वो तो 4-5 एग्जाम देकर के आए तो उनका कंपटीशन ज्यादा है, उन्होंने पहले से तैयारी करी हुई है, पिछला सीटी भी दिया है, तो उनकी तैयारी ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है, तो आपको तैयारी में लगना है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन बस मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि आपको तैयारी में आज से ही लग जाना है। चाहे ऑनलाइन पढ़ो, चाहे ऑफलाइन पढ़ो, चाहे किताबें पढ़ो, प्रैक्टिस करो, लेकिन मेहनत करो बच्चों। 2026 में टारगेट लो कि एक सरकारी नौकरी में जरूर चयनित होना है। आज का सेशन मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो दूसरे विद्यार्थियों तक भी शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।